अच्छा सभी भाई, लॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी जो बड़ी मशहूर हुई कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस दैन न्यूक्स। तो ये थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन करें कि ये कैसे डेंजरस है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ वो एक सेंस में मुझे डेंजरस नज़र आ रही है कि जॉब्स जो हैं लोगों की जा रही हैं एआई की वजह से। मतलब आप कंटेंट राइटर थे तो अब आपकी छुट्टी हो गई है। और बट न्यूक्स की तरह कैसी ये डेंजरस है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें आप। देखिए माज भाई, जो पहला ये इसका ये गलत है। ये मतलब जो परसेप्शन है ना इसकी बात से जो ली गई है, जो ज्यूम कर रहे हैं लोग, ये गलत है कि जॉब्स चली जाएंगी। जॉब्स का एआई से, बेशक आईएमएफ की डायरेक्टर ने भी ये बात की है कि 40% ऑफ द जॉब्स जो हैं वो एआई की वजह से ख़त्म हो जाएंगी, जो करंट जॉब्स हैं। लेकिन उससे बनेगी कितनी पॉइंट ये नहीं बता रहे। तो ये ऐसे ही एक वो समझ लें कि एक मार्केट में ना वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। एआई आपकी जॉब्स को आसान भी करेगा और एआई न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेगा। लेकिन जो यहाँ पे बात हो रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो एआई है ये मैनिपुलेशन करेगा ज़्यादा। जितने भी आपके दुनिया में दंगे फसाद और इस तरह के ग्रोज में जो ग्रुपों में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो एआई की बेस पे आएंगी। अब बंदा कहेगा एआई की बेस पे कैसे आएंगी? तो एआई की बेस पे ऐसे आएंगी कि आप ये देख लें कि इस वक्त टेक्नोलॉजी कितने % लोग यूज़ कर रहे हैं और कितने % लोग यूज़ नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट हर बंदा ऑलमोस्ट हर बंदा। आप 100% नहीं तो आप कुछ पॉइंट उसमें से कम कर सकेंगे, लेकिन हर बंदे के पास मोबाइल। और ये मोबाइल, आपको एक और बात बता दूं, बाय 2030 ये एजेंडा है कि आपका मोबाइल और आपका इंटरनेट ये हर बंदे को दिया जाएगा। जैसे मोबाइल आपको दे दिया जाएगा, आपकी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम्स हैं कुछ कंपनीज के अंदर अभी कि वो स्टार्ट आपकी सैलरी से कुछ कट कर लेते हैं, आपको फ़ोन दे देते हैं। एग्जैक्टली। और इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री कर दिया जाएगा, फ्री वाईफाई होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, अब इसमें एआई का रोल क्या है, ठीक है। अब इसमें एआई का रोल ये है कि आपका एआई जो है वो पूरी दुनिया से डाटा गैदर करके आपको उसका एक एल्गोरिदम बनाकर आपको क्रक्स दे देगा, ठीक है। जिसको फनल्स बोलते हैं ना, वो फनल्स में से निकाल के आपको हर चीज़, मतलब आपको पता है, मुझे एक बंदे को पता होगा कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, मैंने आपको कौन सी बात या कौन सी पोस्ट भेजनी और आपने आग बगोला हो जाना है, ठीक है, जिससे आप मरने मारने तक चले जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये वो ख़तरा है जिसके ऊपर बात हो रही है। जॉब्स का ख़तरा नहीं है, ये मैं आपको बात बता दूं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, फ़ायदे अपनी जगह, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होगा कि जिस तरफ एजेंडा क्रिएट किया जाएगा, जो एजेंडा क्रिएट किया जाएगा पूरी दुनिया में, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री, किसी एक स्पेसिफिक एरिया, नहीं, पूरी दुनिया में अगर पीस लाना है तो ये पूरी दुनिया में पीस भी ला सकता है। डिस्ट्रक्शन अगर पूरी दुनिया में मैसिव डिस्ट्रक्शन करनी है तो वो भी ये कर सकता है। तो इसीलिए जो एटम बम है, जो न्यूक है, वो आपका एक एरिया में गिरेगा, एक रेडियस में आपको तबाही मचाएगा, मतलब 20-40 किलोमीटर के रेडियस को तबाह कर देगा। लेकिन एआई जो है ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। अच्छा, एआई जो है वो अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो है वो फ़िलहाल टूल भी बना हुआ है और काफ़ी हद तक चीज़ें उसने न्यू टूल्स भी लॉन्च किए हैं। टूल्स के बारे में जो है मैं आगे चल के बात करता हूँ, पहले मैं ये बात कर लेते हैं कि अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक मैनिपुलेशन होगी, तो जाहिर सी बात है, जो हमने जैसे लास्ट एपिसोड में बात की थी कि जो टिकटॉक है वो आपके डाटा पे काम कर रहा है, तो एआई जो है वो भी डाटा के ऊपर ही काम कर रहा है। बट एआई डाटा कैसे ले रहा है हमसे? क्योंकि टिकटॉक का तो हमें समझ आ रही है कि हम यूज़ करते हैं और हमारा जो है वो रिएक्शन टाइम देखा जाता है या फिर हम स्क्रोलिंग पैटर्न देखा जाता है, हमारी इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। एआई हमसे कैसे डाटा ले रहा है? देखिए एआई कैसे, एआई इन्हीं टूल्स के थ्रू ले रहा है ना। टिकटॉक इज़ अ टूल फॉर एआई। एआई हर टूल अपना एआई खुद बना रहा है। एआई बेसिकली एक आपका प्लेटफॉर्म आ गया जो एजुकेशन आपको दी जाती है। अब उस एआई का इस्तेमाल हर टूल में हर बंदा खुद डेवलप कर रहा है। टिकटॉक का एआई अपना है, लेकिन क्योंकि मोबाइल के अंदर आपका टिकटॉक भी है, आपका फेसबुक भी है, आपका सब कुछ है, तो ये सारे के सारे टूल आपके बेसिकली मोबाइल से ले रहे हैं। आपका सारा डाटा मोबाइल से ले रहे हैं, डिवाइस से ले रहे हैं, डिजिटल डिवाइस, ठीक है। तो वो आपका सोर्स है और उससे वो फीड हो रहे हैं। और हर टूल, हर नेटवर्क अपना एआई खुद रखता है। स्नैपचैट का अपना एआई है, वो आपसे बातें करता है, बिल्कुल, और हर चीज़ का सोल्यूशन भी देता है, ठीक है। इसी तरह इन नेटवर्क्स का अपना एआई है जो इस्तेमाल अभी फ़िलहाल कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजिंग, टू मेक श्योर कि बंदे को वही चीज़ मिले, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए जो वो चाहता है।
कि देखें इसमें जो इसका फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, बीइंग एन एडवर्टाइज़र, बीइंग एन मार्केटिंग एक्सपर्ट, मुझे पता है कि एआई ने जो रोल प्ले किया है वो कभी पॉसिबल ही नहीं था। हम जब ऐड लगाते थे तो कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ऊपर आती थी, क्योंकि एक इररेलेवेंट बंदे को भी हमारी ऐड जा रही है। अब हम अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे रियल स्टेट में का प्रोजेक्ट बेच रहा हूँ, तो मैं रियल स्टेट जब टारगेट करूंगा तो सिर्फ रियल स्टेट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हीं को मेरी ऐड जाएगी। तो ये कितना बड़ा गैप फिल हुआ है। और इसमें एडवर्टाइजर को फायदा ये है कि उसकी कॉस्ट कम से कम लगेगी और उसको इनपुट कम से कम और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा है। तो ये, और इसी तरह एआई ऑटोमेशन क्या कर रहा है, जैसे मैं जॉब्स जहाँ पे बंद हो रही हैं, लेकिन वो फ़ायदा है ना, देखिए आप डिज़ाइनर हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे ज़हन में क्या है, आप अच्छे डिज़ाइनर तब हैं कि आप मेरा ज़हन पढ़ के वो चीज़ बना लें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए एआई मुझे हेल्प ये करेगा कि जो मेरे माइंड में चीज़ है मैं वो खुद क्रिएट कर सकूं विद द हेल्प ऑफ एआई। अब आपको टूल्स मिल गए एआई के, कैपकट आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, आप फ़ौरन उसको एक रॉ वीडियो देते हैं, वो आपको खुद ही टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, वो आपको खुद ही उसमें से अच्छे शॉट्स निकाल के मेमोरी के हिसाब से आपको निकाल देता है। और आप कहते हैं यार ये तो मैं कट पेस्ट करता तो बड़ा टाइम लग जाना था, और इसने बल्कि ज़्यादा अच्छे एंगल, और वो जूम आउट, जूम इन, वो सारा कुछ खुद कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें जो एआई आपको हेल्प आउट करे। तो फिर एक बंदे का, एक एंड बंदे का फुल पोटेंशियल जो है वो मार्केट में आएगा। यानी कि आप एक प्रोडक्ट हैं और आपका फुल पोटेंशियल मार्केट में आएगा। पहले ऐसा नहीं था, आगे बंदे से नीचे बंदा, बंदे से नीचे, मतलब एक बड़ा मैसी किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका ऑर्गेनाइजेशनल। लेकिन अब ये होगा कि मैं अगर कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ तो मुझे किसी के लिए काम करने, बी योर ओन बॉस की जो बात हुई है ना, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है उसमें फ़र्क ही है कि आप अपना काम खुद करें। बिल्कुल ऐसा। आप जितने वैल्यूएबल होंगे आपको उतने पैसे। अब इसमें जॉब किन लोगों की जाएंगी? जो इजीली अवेलेबल होंगे, जो बल्क होगा, जो कट पेस्ट करते हैं, जो टाइपराइटर पे काम करते थे वो ख़त्म हो गए जब कंप्यूटर आया। सियाने वही थे जो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। लेकिन क्या इशू था? सबसे बेसिक जो लर्निंग प्रोसेस था कंप्यूटर के ऊपर वो टाइपिंग थी। जब तक आप कीबोर्ड नहीं चला सकते आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही है ना। तो टाइपराइटर जिन्होंने अडॉप्ट किया कंप्यूटर को वो उसमें फ्लरिश कर गए, जिन्होंने नहीं किया वो फारग हो गए। ठीक है। तो अभी जो मतलब हमारी डिस्कशन चल रही है वो ये है, अभी तक हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है कि जो अभी एआई है वो लोगों को कैसे हेल्प आउट कर रहा है और उनको कैसे एज अ टूल जो है वो हेल्प आउट कर रहा है। तो टूल की जब बात हो रही है तो टूल के ऊपर हम आ जाते हैं कि आजकल जो नए नए मार्केट में टूल्स आ रहे हैं एआई की तरफ से। अभी रिसेंटली एक चैट जीपीटी की तरफ से जो है, ओपन एआई जो है हमारा, उसकी तरफ से एक टूल आया सोरा। अब वो आपको प्रॉपर एक वीडियोस क्रिएट करके देता है और वो रियल लाइफ वीडियोस होती हैं। ये नहीं होता कि वो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं और बड़ा उसके ऊपर काम किया जा रहा है और बड़ी मतलब इस तरीके से आ रहा है। तो एक हमारे पास टूल आ रहा है। चैट जीपीटी हमारे पास एक टूल था। इसके अलावा और भी मार्केट में डिफरेंट टूल है, जिसमें हमने कैपकट का, तो उसमें बहुत सारी एआई के जो मॉडल्स हैं वो इंटीग्रेट किए हैं। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि एआई का फ्यूचर अब आगे किधर जा रहा है। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी ट्रैजेक्टरी जो है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ डायरेक्शन है इनकी, और आगे किस तरह से हेल्प आउट करेंगी ये मेटा पे जा रही है। मैं आपको इसका सीधा आंसर बताता हूँ। एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग में लड़ाई है। बिल्कुल ऐसे है, वो रेस है, लड़ाई नहीं है, रेस है। ठीक है। अब एक चीज़ बनाता है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो मेटा का ऑनर है और आपका एलॉन मस्क जो है वो बहुत सारी चीज़ों का है, और उसमें वो सबसे जो है स्टारलिंक। अब स्टारलिंक यूज़ तो बेशक मेटा भी करेगा ना, स्टारलिंक इंटरनेट आपका फ्री वाईफाई। तो इशू ये है कि ये एआई उसको हेल्प करने जा रहा है, क्योंकि एआई का ये जितनी भी 3D मॉडलिंग है, ये सारा कुछ ये इतना रियलिस्टिक हो जाएगा कि ये डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये फिजिकल वर्ल्ड है और यही वो रियल बना रहे हैं, तो ये सारा कुछ डिजिटल में चला जाएगा। और वो मेटा के ऊपर है, मेटा का कॉन्सेप्ट उसने बड़ा टाइमली दे दिया हुआ है। अब उसमें आपका कैरेक्टर भी वहाँ पे एक कैरेक्टर है, वो लाइफ है आपकी, आपने उठना भी उसी के साथ है, आपने सोना भी उसी के साथ है, आपने परफॉर्मेंस भी उसी के साथ करनी है। आपने यहाँ पे बैठ के आपका वो जो कैरेक्टर है वो किसी और के साथ कनाडा में या यूएस में बैठ के मीटिंग कर रहा है, और उसका कैरेक्टर भी वहाँ पे उठ के आना ज़रूरी है। करेंगे आप लाइव यहाँ से बात, वो ग्लासेस आगे सारा कुछ, लेकिन परफॉर्म आपका वो करेगा। तो ये सारा कुछ जो है एआई जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका फ़ायदा या ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाएंगी। अब मुझे आप एक बात बताएं, जो बच्चा है, यंग बच्चा है, जिसने आंखें ही खोलनी है मेटा के साथ, ठीक है, उसके लिए दूसरा वर्ल्ड मैटर नहीं करेगा।
आज के दौर में जिसको गेमिंग का शौक है, ये व्यूवर्स देख रहे हैं, जिसको गेमिंग का शौक है उसकी एक इतनी अटैचमेंट है, और ऐसी गेमिंग जैसे रेड एंड एडम्पशन हो गई और इस तरह, जिसमें वो पूरा एक लाइव एक्सपीरियंस है, चॉइसेस होती हैं और वो गेम मूव सर होती है। उसमें उनकी फीलिंग देखें, वो रियल से ज़्यादा उसमें खुश होते हैं, उनको फीलिंग्स आती हैं। तो ये जो एआई जो अभी रियलिस्टिक चीज़ें लेकर आ रहा है, टूल्स आ रहे हैं जो, तो ये कहाँ ले जाएंगे उस फीलिंग्स को और उस नशे को। मैं तो इसको कहूँगा एडिक्शन। पॉइंट। वो अपने आपके कंप्यूटर की स्क्रीन भी ख़त्म हो जाएगी, ग्लासेस आ जाएंगी आपके, मतलब बेताशा चीज़ें, ब्रेन चिप्स आ रही हैं और फिर आई लेंसेज आ रहे हैं और ये चीज़ें आ रही एग्जैक्टली। हैं। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है। तो अब इसमें आप खुद देख लें कि एलॉन मस्क अपनी जगह ठीक कहता है, उसको दूसरी तरफ है कि ये आपकी यूथ को, ये आपके आने वाले उसको, ये बिल्कुल एक तरफ सेपरेट ले जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ फिर दूसरी तरफ बात की जाए कि चैट जीपीटी है या ये जो भी टूल्स आपके मार्केट में आ रहे हैं, ये डिपेंडेंट हैं ब्रेन्स के। स्मार्ट ब्रेन्स को उठाया इसीलिए जाएगा क्योंकि वो उसमें कुछ नई जिद्दत लेकर आएंगे, क्योंकि ये सोचने की सलाहियत नहीं रखता। सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि आपने अभी बात की कि ये ब्रेन्स के डिपेंडेंट है, बट कब तक डिपेंडेंट है? क्योंकि जितना मैं भी एक एआई का स्टूडेंट हूँ और मुझे मतलब इस चीज़ का आइडिया है कि एक एआई जो मॉडल होता है वो एक टाइम के बाद जाके वो एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। ब्लैक बॉक्स होता है कि वो अपनी लैंग्वेज क्रिएट करता है, आप उसमें इंटर नहीं हो सकते, वो कुछ भी कर रहा है बट वो आपका काम कर देता है, लेकिन वो कैसे करता है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करता है, ये आपको नहीं पता होता, इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन यही है कि कब तक उसको ब्रेन्स की ज़रूरत है और फिर उसके बाद जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा? देखें, जब तक वो ये यहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक के लिए तो वो सिक्योर है। जब वो यहाँ पहुँच जाएगा तो वो सिक्योर नहीं रहेगा, वहीं पे तो वो फिर न्यूक से ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। आपने एक चीज़ डेवलप की और आपको उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, तो कितनी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं आपने, टर्मिनेटर हमारे सामने, जिसमें वो तजर्बा करते हैं, वो उसके उल्ट हो जाता है, वो उल्ट हो जाता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आ जाता है, वो अपने ऊपर ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने एक मूवी देखेंगे, मुझे जिस मूवी का नाम नहीं याद, मैंने वो देखा, वो भी एआई बेस्ड था, जिसमें वो एक बॉडी में आपके दोबारा से उसको क्या नाम है ज़िंदा किया जाता है, ठीक है, उसमें एआई बेस्ड होता है सारा काम, जो आपको पसंद हो, फिर उसकी मेमोरी इरेज कर देना, ठीक है, वो लेकिन करते करते एंड पे वो खुद इतना, वो लड़की का जो वो होता है आपकी बॉडी, वो इतनी लर्न कर जाती है मशीन कि वो अपने उसमें वापस जाके अपनी चीज़ों को देख के तो उसमें फिक्सेस करके और मैनिपुलेशन करके और बाद में उस बंदे को मार देती, ठीक है। तो ये तब भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी जब ये आपके हाथ से निकल जाएगा। इंसान यही है कि इंसान अपनी मौत का सामान खुद ही इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक वो यहाँ पे चले बात कर देते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम, अब उसमें क्या वो वॉल, क्या पंगा लेने की ज़रूरत थी उधर जाने की दूसरी तरफ, बिल्कुल उस मखलूक को छेड़ने की जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आई, वो तबाह कर गई आपको, ठीक है। तो इंसान यहाँ पे भी जो ये है ना, ये इसी तरफ जा रहे हैं, ये हर उस काम में पंगा कर रहे हैं जिससे हमारा कोई रेलेवेंट ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा था बट उसका आंसर इसी बात से ही हो गया कि मैं अभी ये पूछने वाला था। आपने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रही हैं, जो अपनी एक वर्चुअल रियलिटी बनाना चाह रहे हैं, तो मैं पूछने वाला था कि ये क्यों बना रहे हैं, बट वो ये अब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बना रहे हैं, अपना मौत का सामान खुद बना रहे हैं। सर इंसान है ना, जुस्तजू में लगा हुआ है, ठीक है, और अपनी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर ही वो फ़ख्र महसूस कर रहा है। तो रेस इनको ये कर रही है क्योंकि वो बिहेवियर देखते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं, मीडिया और अब ये टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से जो आने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी ब्रेन डेवलप्ड होते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर, तो वो उसका फिर बिहेवियर, उसका डाटा उनको डिफाइन करता है अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो इंसान देख ले कहाँ से चला, क्या क्या बना गया, किधर चला गया, हवा में उड़ लिया, सब कुछ कर लिया। आप तो कहते हैं जी दूसरे सितारों पे भी जाएंगे, उधर भी ये करेंगे, एलियंस पकड़ेंगे, ये करेंगे। तो ये हम बस ये वो जुस्तजू है, लेकिन खैर इसीलिए वो आगे भी हैं, जो इसमें है वो आगे भी हैं, लेकिन इसका सही तरह इस्तेमाल और इसके ऊपर पॉलिसीज कैसे आएंगी, ये भी एक क्या नाम है कॉन्सेप्ट आ रहा है। जितने भी ये बड़े ब्रेन्स हैं, जितने भी ये बड़े लोग हैं, ये इसको लिमिट करेंगे। ये बाय 2030 जो एजेंडा है उसमें इन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश, यानी अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक हमारे पास जितना एआई का हमारे पास एक फेज़ आया हुआ है, जितना रिलीज़ हो चुका है हमारे ऊपर, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है फिलहाल? जी।
अभी तक कोई भी चीज़ जब पहले आती है उस पर पॉलिसी नहीं होती, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। फिर जब उनको प्रोज एंड कॉन सारे समझ आते हैं उस पर पॉलिसी आ जाती है। एआई पे भी पॉलिसी आएगी, एआई पे भी पॉलिसी आएगी और इसको कंट्रोल किया जाएगा। अदरवाइज ये जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में आपको वेरी सून इसके नुकसानात आने लग पड़ेंगे। और वैसे ऐसे इंसिडेंट्स हो भी सकते हैं, हो चुके भी हैं, कुछ हो चुके हुए हैं जो नहीं, लेकिन मंजर हम जिसको दुनिया विटनेस करेगी और उसके बाद इस पर पॉलिसी आएगी। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक हमें ऐसे हादसा से बचाए। और बाकी एआई का आपके सामने ही है, ये इंशाल्लाह इस पर कोई ना कोई पॉलिसीज आ जाएंगी। ठीक है। तो जो हमने पहली बात की थी कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस, तो अभी तक आई गेस इतनी कन्वर्सेशन में वो सारी कवर होगी कि मैं समझ आ गई कि वो कैसे डेंजरस होगी और कैसे होगी। बात अभी पॉलिसीज़ की हो रही थी, तो पॉलिसीज़ के ऊपर मैं लास्ट पे एंड करूँगा इस पॉडकास्ट को। पॉलिसीज़ के अंदर अगर हम देखें तो मुझे ये बताएं कि जो एआई है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किस तरह काम कर रहा है। मतलब जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में बात की कि अमेरिका को अगर टिकटॉक से मसला है तो वो डाटा की गेम के ऊपर है, तो अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एआई किस तरह ऐड कर रहा है, कल को क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट इससे थ्रेटन होंगी या उनको कोई बेनिफिट होगा या क्या? मैं आपको इसका देसी सा जवाब दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसका नतीजा अखज़ कर लीजिएगा। एक चौधरी और एक मरासी में लड़ाई हो जाए ना, तो मरासी को माफ़ी मांगनी पड़ती है, ठीक है। दो चौधरियों की लड़ाई हो जाए ना, तो तीसरा चौधरी जो है ना, बड़ा चौधरी, उसको आना पड़ता है। तो ये सारी बात मैं आपको बता दूं, वन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये उसका सोल्यूशन है। जब बड़े बड़े जाइंट्स आपस में लड़ने की तरफ आ जाएंगे ना, ये जंगें जिस तरह चाइना अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकती दुनिया, तो फिर उसमें ये पॉलिसी तरतीब होगी और उसमें एक बड़ा चौधरी बनाया जाएगा जो पूरी दुनिया का चौधरी होगा, ठीक है। और उसके साथ नीचे फिर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, एक फोर्स, एक चीज़, सब कुछ, तो बाकी चीज़ें ख़त्म। तो यही इसका सोल्यूशन है और यही होना है। ठीक है। तो सॉरी, एक मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया कि जो बात की आपने कि अगर दो चौधरी लड़ पड़े, तो आप इंडिकेशन किस तरफ दे रहे हैं कि कल को इस एआई की बेस के ऊपर कल को वॉर हो सकती है? देखें, वॉर जो मैसिव डिस्ट्रक्शन थ्रू जो आपके ये हैं वेपन्स, ये मुश्किल है, ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं अपना यही ओपिनियन रखता हूँ कि ये नहीं होगी, ये सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। छोटे मोटे ये प्रॉब्लम, अभी वॉर स्टार्ट है, आपको ये बता दूं, जो मैंने बोला ना एआई की वॉर, टेक्नोलॉजी की वॉर स्टार्ट है, और वो फार मोर डेंजरस देन अ न्यूक। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसका वो मैसिव डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है दुनिया में, किसी एक मुल्क में नहीं, किसी एक खित्ते में नहीं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं। तो वो स्टार्ट है और इंशाल्लाह इसी के ऊपर जब ये चीज़ें ज़्यादा मामलात आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पॉलिसीज़ मुल्क में नहीं, दुनिया में ये तरतीब दे देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज की पॉडकास्ट हमारी जो थी वो एआई के ऊपर थी, और आई गेस आप लोगों को काफ़ी पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस रेलेवेंट तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।